रानी पद्मावती, चित्तौड़ की शौर्य और बलिदान की अमर कहानी। राजस्थान की तपती धरती, जहां रेत के कणों में भी वीरता की कहानियां बसी हैं, वहीं की एक रानी पद्मावती सौंदर्य की मिसाल और शौर्य की प्रतिमा थी। आज हम सुनेंगे रानी पद्मावती की अमर गाथा। बहुत समय पहले सिंहल द्वीप, आज का श्रीलंका, में एक राजकुमारी रहती थी। नाम था पद्मावती। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा रतन सिंह, चित्तौड़ के वीर राजा, उनके गुण और सौंदर्य से प्रभावित होकर सिंहल पहुंचे और वहीं हुआ एक अद्भुत मिलन। राजा रतन सिंह, देवी पद्मावती, आपके रूप ने तो मेरे मन को जीत लिया है। क्या आप चित्तौड़ की रानी बनेंगी? पद्मावती, महाराज, यदि हमारा मिलन भाग्य में है तो मैं आपके साथ चलूंगी, परंतु केवल तब जब आप अपनी वीरता का प्रमाण देंगे। राजा ने कठिन परीक्षाएं पार की और फिर पद्मावती से विवाह हुआ। दोनों चित्तौड़ लौटे, जहां खुशियों की लहर दौड़ गई। उधर दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। जब उसने रानी पद्मावती के रूप की चर्चा सुनी तो वह मोह में पड़ गया। उसका लोभ उसे चित्तौड़ तक ले आया। खिलजी, मैं सिर्फ एक झलक देखना चाहता हूं रानी पद्मावती की, बस एक बार। चित्तौड़ के दरबार में यह अनुरोध रखा गया, लेकिन रानी ने स्वयं आना उचित न समझा। राजा रतन सिंह ने दर्पण के माध्यम से रानी की छवि खिलजी को दिखाई, बस एक झलक, और खिलजी की वासना ने उसे अंधा कर दिया। खिलजी ने कपट से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। रानी पद्मावती ने अपनी बुद्धिमानी से योजना बनाई। राजपूत योद्धाओं ने भेष बदलकर राजा को मुक्त कराया, लेकिन खिलजी ने प्रतिशोध में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ की दीवारों पर तोपों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजपूत योद्धा अंतिम सांस तक लड़े और रानी पद्मावती ने अपने सतीत्व और सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी। रानी पद्मावती, हमारी देह भस्म हो जाएगी, पर खिलजी की वासना को कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। अग्नि की लपटों में रानी और हजारों राजपूत महिलाएं समा गईं। चित्तौड़ हार गया, लेकिन पद्मावती की मर्यादा अमर हो गई। रानी पद्मावती का बलिदान आज भी हर राजपूतानी की शान है। वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि स्त्री सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक बन गई। रानी पद्मावती, अमर रहो।